के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज किसी गृहस्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूर को लगाए। उसने मजदूर से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वो भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर के पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो घंटे भर दिन रहे लगाए रहे थे, तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, हालेलुया, परंतु उन्हें भी एक ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुरकुरा के कहने लगा, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने से सुने जाने को सबको आशीष करे। प्रभु का वचन कहता है कि एक खेत के स्वामी था, उनको मजदूर की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह था मजदूर वहाँ पे मिलता था, एक चौराहे पे, वहाँ से मजदूर को उठा करके ले आए और मजदूर को मजदूरी के ऊपर लगा दिए। हालेलुया। और मजदूरी पर लगा दिए तो जो दिन भर काम किया, सपोज डैट मान लीजिए कि आप कोई 10 बजे उस मजदूर को उठा करके लेकर के आए और वो मजदूर 10 बजे आ गया काम करने के लिए और वो शाम के 5 बजे तक काम किया। फिर कुछ देर के बाद गए तो वो 12 बजे गए तो 12 बजे एक को उठा करके ले आए और 12 बजे से वो 5 बजे तक किया। फिर कुछ देर के बाद गए तो 4 बजे मान लीजिए सपोज डैट कि एक मजदूर को 4 बजे उठा के ले आए, 5 बजे उनको छुट्टी दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, सबको बराबर हिस्सा करके उन्होंने दे दिया। जो मान लीजिए कि 400 रुपया या 500 रुपया जो भी उसका एक दिन का मजदूरी होगा, 500 रुपया सभी को दे दिया। तो इसके बाद जो है, जो पहले आया था, जो मान लीजिए 10 बजे आया था, वो कुरकुराने लगा। वो कहा जो कि हे स्वामी, मैंने सोचा कि मैं पहले आया हूँ, मैं इतना देर से धूप में काम किया तो मुझे तो तुम ज़्यादा दोगे, लेकिन तुमने तो सबको बराबर दिया है। तो वो बोले स्वामी, मतलब कि उस मालिक ने कहा कि क्या मैं भला हूँ, इस भला होने के कारण तुम मुझ पर ऊपर कुरकुराता है? क्या तू खुद ने नहीं कहा था कि मैं तुमसे 500 रुपया लूँगा और 500 रुपया तो मैं तुम्हें दिया, तो फिर 500 रुपया से बढ़ा के तुम क्यों मांग रहे हो? क्या मैं जिसको चाहूँ अपने धन में से उतना न दे दूँ? ऐसा करके उन्होंने कहा। तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी तरह से जो पिछले होंगे वो अगले हो जाएंगे और अगले जो होंगे वो पिछले हो जाएंगे। यानी कि स्वर्ग में भी इसी तरह से जो पहले आया है वो भी अगर लास्ट तक अगर पवित्रता में नहीं चला तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो बाद में आया वो भी लास्ट तक पवित्रता में नहीं चल रहा है तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसी जो
तुरंत पकड़ लिया यीशु मसीह को। अचानक उसको याद आया कि हाँ, यीशु मसीह अच्छा भला परमेश्वर है। तो इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में वो जाने का पहले से होगा। एकदम लास्ट टू लास्ट तक थामे हुआ परमेश्वर को वचन के ऊपर चल रहा है, पवित्रता में चल रहा है, तो वो स्वर्ग तो जाएंगे। लेकिन जो अंतो अंत तक, यानी कि जो रैप्चर के समय में आकर के यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है और वो भी पवित्रता में चल रहा है, वो भी परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगा के रखा है, तो वो भी स्वर्ग में जाने पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर सवाल जवाब उठाएंगे कि हम क्यों नहीं जाने पाए, हम क्यों नहीं, हम इतना दिन से आए हैं, हम यीशु मसीह आपको इतना दिन से पकड़े हुए हैं, तो हमको तुम ज़्यादा मानदान करो। और जो अब इतना दिन तक दारू पी करके, गुटखा खा करके, गलत काम करके मज़े से कुछ दिन बाद आया, तो तुम भी उसको वही सिंहासन दे रहे हो जो हमें दे रहे हो। ऐसा नहीं वहाँ पे होगा, हम लोग बराबर होंगे। हालेलुया। आप शुरू में पकड़े हो चाहे लास्ट में पकड़े हो, अगर पूरा संपूर्ण रूप से पवित्रता में नहीं चलते हो तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। अगर आप संपूर्ण रूप से स्वर्ग शुरू से लास्ट तक अगर चल रहे हैं और अचानक आप पकड़े हैं और लास्ट में जो लास्ट में पकड़ा है यीशु मसीह के रैप्चर के समय में आओ, तो वो भी आपके जैसा ही स्वर्ग में वो जाने पाएंगे और आपके जैसा ही उनको भी परमेश्वर वहाँ पे आदर करेंगे। हालेलुया। तो वहाँ पे आप ये कुरकुरा करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप उनको इतना दिन से पाप किया है तो पर भी उसको आप क्यों लाए हैं। मैं इतने दिन से तो पाप नहीं किया। सपोज डैट मेरा दोस्त तो मैं यीशु मसीह के बारे में बोला कि यीशु मसीह भला परमेश्वर, इसको मान लो, तो उन्होंने नहीं माना और वो दारू पीता रहा, अंत में जाकर के यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया और वो भी हमारे तरह से वो दर्जा पाए यीशु मसीह के राज्य में। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। हालेलुया। आगे कहता है अपनी मृत्यु के विषय में यीशु मसीह तीसरी भविष्यवाणी। यीशु पर यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। देखिए फिर से यीशु मसीह अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, मनुष्य का पुत्र अन्यायियों के हाथ में सौंपा जाएगा और उसको ठट्ठा उड़ाया जाएगा, उनको कोड़े मारे जाएंगे, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरा दिन मुर्दे में से जीवित उठेगा। ऐसा कोई इंसान, कोई देवी देवता, कोई मौलाना, कोई कुछ नहीं है कि जो अपने बारे में भविष्यवाणी वो करके रखा था कि हम मर के जी जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो खुद अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी वो किए थे और वैसा ही वो मृत्यु उनको मिला भी। हालेलुया। बल्कि इनके जन्म से पहले भी भविष्यवक्ताओं ने इनके बारे में भविष्यवाणी किया था, उसी के अनुसार इनकी मृत्यु हुई। हालेलुया। आगे हम देखते हैं एक माँ की विनती। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे हैं। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उसे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरे काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। हालेलुया। यह सुनकर दसों पर यहाँ पे वचन कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमारी उद्धार मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों से छुटकारा मिलती है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ाई नहीं, अपने पिता परमेश्वर की बड़ाई की है। हालेलुया। इसी तरह से हम लोग भी धरती पर जब हैं, अगर हम लोग के द्वारा भी कुछ चिन्ह चमत्कार होते हैं तो अपनी बड़ाई न लूटने लगे, बल्कि प्रभु का ही महिमा होने पाई यीशु के नाम से। हाँ, हालेलुया। यह सुनकर 10 चेलों उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर। हालेलुया।
अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में से नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा होता है वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि खुद मैं सेवा करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। हाँ, वो कहा है कि मैं खुद सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। तो देखिए कि प्रभु यीशु मसीह इतना महान, इतना ग्रेट, इतना सामर्थ्य परमेश्वर थे कि वो यहाँ तक वो मुर्दे को जिलाएं, लंगड़े को चलाएं, गूंगे बहरे को सुनाएं, फिर भी वो कहते हैं कि मैं सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। तो आप देखिए कि जब वो परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद वो सेवा टहल कर रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे हम खुद की अपने मुँह बड़ाई ले सकते हैं? नहीं, इसी तरह से हम लोग भी सेवा टहल करेंगे। जिस तरह से गुरु, उसी तरह से हम लोग को चेला का भी बनना है। हालेलुया। हम लोग को अपनी मुँह बड़ाई नहीं लूटनी है। पौलुस को देखिए, पौलुस लंगड़ा को जब चलाया तो वहाँ पे एक मंदिर के था, वहाँ पे मंदिर के पास में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जैसे मान लीजिए पंडित लोग था, ज्ञानी लोग था, वो लोग क्या किया, पौलुस को अपने कंधों पर उठा कर कह रहा कि हमारे बीच में हमारे ईश्वर आ गया, हमारे बीच में ईश्वर आ गया, हमारे बीच में ईश्वर आ गया, और उसको जय जयकार करने लगा, उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए सोचने लगा। तो उन्होंने कहा कि ए तुम मेरे को नीचे उतारो, हम भी तुम्हारे जैसा सुख दुख भोगी इंसान हैं, जो तुम एक ही परमेश्वर को मानो, उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को मानो, उसके अलावा हम कुछ नहीं हैं, वही जो परमेश्वर है सो वही है। तो वो खुद उतना आदर नहीं लिए, जिनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, जिनके कपड़े को छू करके रोगी बीमार चंगे हुए, वो चिन्ह अपनी महिमा नहीं करवाएं। तो हम लोग क्यों अपनी महिमा करवाएंगे? हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम अगर छोटे बन के रहोगे तो तुम बड़े किए जाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग बड़े होने के ना सोचें, ताकि हम लोग छोटे किए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन एक जगह और कहता है कि अगर तुम भोज खाने के लिए जाओ तो तुम नीचे नीचे बैठो, ये नहीं कि तुम अपने ऊंचा कुर्सी लेने की कुछ सोचो। हालेलुया। अगर कहीं ऐसा हुआ कि तुमसे कोई बड़ा आदर का मान के योग को आदमी को उन्होंने बुलाया है, हालेलुया, तो फिर तो वो आकर के, जिसके यहाँ तुम भोज खाने के लिए गए हो, वो आकर के तुमको कहेगा कि तुम मित्र यहाँ से उठ जाओ, कि ये इनको बैठने दो, तो वहाँ पे तुमको लज्जा होगी, वहाँ पे तुमको शर्मिंदगी होगी। बल्कि अगर तुम नीचे बैठे रहोगे तो वो मालिक आकर के कहेगा, जिसके यहाँ भोज है, वो आकर कहेगा कि अरे आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, सो आप यहाँ आकर के बैठिए, तो वहाँ पे तुम्हारी आदर होगी। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप अपने आप को नीच बन करके दिखाएंगे, अपने आप को ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अपने आप को ज़्यादा आप आदर नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको आदर कराएगा और संसार में भी आपकी आदर होगी। हालेलुया। 2 अंधों को दृष्टिदान। हालेलुया। जब ये यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। हालेलुया। और उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि 2 अंधा भिखारी जो है वो रोड किनारे भीख मांग रहा था, और वो देखा कि भीड़ का, वो आँख से तो देख नहीं सकता, तो इसलिए वो भीड़ का जब आहट उन्होंने सुना तो उनको लगा कि बहुत बड़ा भीड़ ही जा रहा है, तो वो क्या चीज़ का भीड़ जा रहा है। तो उन्होंने आवाज़ पहचान करके किसी से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ का भीड़ है, भाई इतना क्यों लोग जा रहे हैं? तो वहाँ पे लोगों ने उसे कहा होगा कि ये यीशु नासरी है। तो ये सुनते ही वो जो अंधे भिखारी थे
वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान हम पे दया कर, हे दाऊद के संतान हम पे दया कर, ऐसे करके वो चिल्लाने लगे। हालेलुया। तो वचन बताती है कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, और जैसे उनको डांटा कि चुप रह तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान हम पे दया कर, हे दाऊद के संतान हम पे दया कर। तो वचन का इसका मतलब ये हुआ कि आप यीशु मसीह के पास में आए हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम पे दया कर। जहाँ पे आप थे, जो भी देवी देवता या जो भी अपना धर्म को मानते थे वो आपको नहीं ठीक कर पाया, तो आप यीशु मसीह के पास में आए। यीशु मसीह के पास में आए, जब यीशु मसीह को पुकारने लगे आप, तो हो सकता है ये डांटने का मतलब है कि आपको कहीं और दुष्ट आत्मा और परेशानी कहीं बढ़ गई होगी, आपको जो समस्या को लेकर के आए वो समस्या आपकी और बढ़ गई होगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप जिस तरह से इसको डांटा कि लोग कि चुप रह, ज़्यादा मत चिल्ला, और फिर भी वो चिल्लाते रहा, इसी तरह से दुष्ट आत्मा का परेशानी आपको या बीमारी की समस्या आपकी और बढ़ जाए, फिर भी अगर आप चुप नहीं रहें और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का मतलब और आप प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, चर्च जाने लगे, परमेश्वर में पवित्रता में चलने लगे, तो शैतान लज्जित हो जाएगा। जिस तरह से वो लज्जित होकर चुप हो गया और प्रभु यीशु मसीह बोला कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं। अब प्रभु यीशु मसीह खुद खड़ा होकर रुक करके बोले, तू क्या चाहता है तेरे लिए मैं करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को तरस आई और उसकी आंखें को छू करके देखा, छू करके, और उसके बाद वो तुरंत के तुरंत वो देखने लगा। हालेलुया। और तुरंत के तुरंत वो लोग उसके पीछे हो लिए। तो इसी तरह से आपके भी जीवन में जब समस्या आई है तो आप जब यीशु मसीह के पास में आए तो और आपकी समस्या हो सकता है कि बढ़ जाता है आपका, लेकिन आप प्रार्थना करना अगर नहीं छोड़ते हैं, आप प्रार्थना में उपवास में बढ़े रहते हैं, वचन में आप बने रहते हैं, तो शैतान को ही लज्जित होना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह खुद रुक करके आपकी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जिस तरह से उस अंधे भिखारी का आँखों को छू करके उसे चंगा किया। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का वचन में पीछे हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा शैतान ले रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटा थे, फिर भी उसको परीक्षा ले रहा था। लेकिन जब वो परीक्षा में नहीं प्रभु यीशु मसीह डिगे, बल्कि उनको वचन से ही उनको जवाब देते रहे, तो वहाँ पे वचन में लिखा हुआ कि स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करने के लिए आ गई। हालेलुया। तो हम भी अगर प्रार्थना में नहीं चूकते हैं, हम भी शैतान के भरमाने से नहीं भरमाए जाते हैं, लोगों के बहकाए में नहीं आते हैं, लोगों के भरमाने में नहीं आते हैं, लोगों के बात में हम नहीं दब जाते हैं। लोग जो कहता है कि तू मुसलमान है, वो परमेश्वर, उसको पीछे नहीं जाओ, ये सब बातों को जान करके हम अगर अपनी परमेश्वर में चलना नहीं छोड़ते हैं, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह को खुद जिस तरह से उसको रोक करके उसे चंगा किए, उसी तरह से उनको खुद चंगा करने के लिए बेबस कर देता है आपका प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो आप कहते हैं कि हमारी दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दीजिए, हमारे बच्चे, हमारे पति दारू पीते हैं उससे छुटकारा दे दीजिए, हमें बच्चे नहीं हैं तो हमें बच्चे की आशीष दीजिए, और वो आपको आशीष मिल जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनको जो बीमारी, जो समस्या है, उससे वो जल्दी के जल्दी छुटकारा पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन।